अब तक जो हमने पढ़ा था वो तमाम था कि बेसिक जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं पॉइजनिंग के, वो तकरीबन यूनिवर्सल थे। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक कॉजेज़ के अंदर हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास बुक के अंदर है वो है पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, एमसीक्यूज़ में भर भर के एक चीज़ आई हुई है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर क्या है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें क्लिनिकल जो पिक्चर आएगी या पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम हो चुका है उसे ओवरडोज का। अगर तो स्टार्टिंग के जो इनिशियल है विद इन 24 आवर्स यानी कि एक दिन के अंदर अंदर जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे नोजिया, वॉमिटिंग, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। ठीक है, 24 घंटे गुजर जाएंगे तो फिर अगर पेशेंट आएगा तो उसकी पिक्चर कैसी होगी कि उसे लीवर फेलियर हो चुका होगा, जॉन्डिस हो रहा होगा। ठीक है, इंसेफेलोपैथी हुई भी होगी और हो सकता है रीनल फेलियर मिले, हो सकता है रीनल फेलियर ना मिले। अब टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन जो ट्रीटमेंट है ना उसका पैरासीटामोल का, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है उसमें आती है टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। पेशेंट आपके पास कितने घंटे बाद पहुंचा है पॉइजनिंग के। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट्स है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपके पास मरीज़ 1 घंटे के अंदर अंदर आ गया है मिसाल के तौर पे, इसमें जो टिपिकल पिक्चर होगी वो होगी स्टूडेंट होगा। ठीक है, और एग्जामिन जो फाइनल रिजल्ट्स ठीक नहीं आए या कोई लवर वगैरह होगा तो सुसाइड अटैम्प्ट के तौर पे जब प्रेजेंट करेंगे तो होंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। घर वाले लेकर आएंगे आपके पास कि जी मरीज़ जो है इसने पैनाडोल की पूरा पत्ता खा लिया है। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, अगर तो मरीज़ 1 घंटे के अंदर अंदर आया तो हम उसे देंगे एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, और अगर जो डोजेज है आपने पेशेंट से हिस्ट्री ली, इसके अटेंडेंट से उसने बताया जो टोटल किया आपने, अगर वो 12 ग्राम बन गया, ठीक है, तो 12 ग्राम अगर उसने 1 घंटे के अंदर अंदर खा लिया है और डोज 12 ग्राम के इक्वल हो रहा है तो आप उसको गैस्ट्रिक लवाज भी कर दोगे साथ में, उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल दे दोगे। और यहाँ पर सेकंड ये कि अगर जो उसने डोज लिया है वो इतना हो कि 150 mg पर केजी के हिसाब से डोज इससे ज़्यादा हो या इतना हो तो भी आप गैस्ट्रिक लवाज कर देते हो अगर पेशेंट 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट किया। ठीक है, अगर मरीज़ जो है वो 10 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट कर गया आपके पास, तो 10 घंटे के अंदर अंदर जो है ना एन एसिटाइलसिस्टीन जो है ना कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर आया, आपने ये दोनों चीज़ें दे दी, और अगर मरीज़ जहाँ सिम्टम्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हुए तो आपने एन एसिटाइलसिस्टीन भी दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास मिसाल के तौर पे उसे मालूम नहीं था कि पैनाडोल कितनी खानी होती है और वो ज़्यादा खाता आ रहा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खाता हुआ आ रहा है, अब ये जो होंगे ज़्यादातर सुसाइड अटैम्प्ट्स के नहीं होंगे, ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होगी। ठीक है, या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की पॉइजनिंग होगी। अब इसमें क्या होगा कि मल्टीपल इनटेक्स होंगे ओवर डेज टू वीक्स के अंदर। ठीक है, और इसमें आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करोगे, इसमें आप मॉनिटर करते रहोगे उसका जो है ना पैनाडोल का लेवल। ठीक है, पैरासीटामोल का लेवल बॉडी के अंदर, और अगर वो किसी भी 24 घंटे के अंदर 150 पर एम के जी 150 mg पर केजी से बढ़ा 24 घंटे के अंदर किसी भी, तो आप उसको एन एसिटाइलसिस्टीन दे दोगे, वरना आप नहीं दोगे। ठीक है, तो ये बेसिक छोटा सा ट्रीटमेंट प्लान है कि टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन के हिसाब से कैसे कैसे करते हैं हम। इसमें अब जो एन एसिटाइल सिस्टीन होता है इसको ट्रीट दोगे कैसे। ठीक है, आपने टोटल देना होता है कितना, आपने टोटल देना होता है इसमें 300, ठीक है, mg पर किलोग्राम। ठीक है, आपने टोटल देते हैं इसमें 300 mg पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब ये देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले आप देंगे 150 mg पर केजी, 200 ml 5% डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करके। बस याद रखिएगा कि डेक्सट्रोज का पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, एग्जाम में, बाकी ये कितने हिसाब से देते हैं ये नहीं पूछ सकते, पूछेंगे तो आपसे भी पूछेंगे कि भाई एन एसिटाइलसिस्टीन आप किसके साथ मिक्स करके देते हो, और याद रखना एन एसिटाइलसिस्टीन हम IV चलाते हैं। ठीक है, ओरली नहीं देते। 5% डेक्सट्रोज दे दिया आपने 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आप देंगे 50 mg पर केजी, 500 ml 5% डेक्सट्रोज के साथ अगले 4 घंटे में, और फिर आप दोगे 100 mg पर केजी इन 1000 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, 16 घंटे के अंदर। ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना कि डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करके देते हैं। ठीक है,
अच्छा, याद है NSC जो है ना, N-acetyl-cysteine, इसके कोई भी एंटीडोट होता है ना, उसका हमेशा रिएक्शंस उसके मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग होती है। किसी भी चीज़ का एंटीडोट देंगे तो आप उसका जो है ना रिएक्शन होना, मतलब सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ आती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना N-acetyl-cysteine, इसका जो एंटीडोट है N-acetyl-cysteine के अंदर ये होता है कि आपके पास जो रिएक्शन आ रहा होता है वो होता है एनाफेलेक्टॉइड रिएक्शन, ठीक है, याद रखना एनाफेलेक्टॉइड, एनाफेलेक्टिक नहीं, एनाफेलेक्टॉइड, ठीक है। ये हिस्टामिन मीडिएटेड है। अच्छा, एग्जाम में आपके पास अमूमन क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, बी की पॉइजनिंग, ठीक है, बी ने काटा और उसको जो है ना एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब बी की पॉइजनिंग जो है ना वो एनाफेलेक्टॉइड नहीं होती, वो एनाफाइलेक्टिक पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और अगर इसी तरह NAC की पॉइजनिंग आ रही हो, अगर NAC का रिएक्शन आ रहा हो तो आपको क्या सीन होगा, एनाफिलेक्टॉइड होगा, ठीक है। ये हिस्टामिन मीडिएटेड होता है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी ट्रीटमेंट में, एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। अगर तो आपके पास माइल्ड रिएक्शंस होंगे तो आपको इचिंग मिलेगी और यूट्रिक एरिया मिल सकता है, प्लस यूट्रिक एरिया भी लिख देना है यहाँ पे। और सिवियर अगर मिली रिएक्शंस, तो सिवियर में आपके पास मिलेंगे ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, और जो है ना पेशेंट वो हाइपोटेंशन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसमें हाइपोटेंशन भी हो सकती है कि BP ड्रॉप कर जाएगा उसका, सही है। और ट्रीटमेंट क्या होगा, फॉरन जो भी आपकी इन्फ्यूजन चल रही होगी N-acetyl-cysteine की, आप उसे स्टॉप करोगे और उसके साथ आप उसका एंटीहिस्टामिन्स दे दोगे। और इसके अलावा बाजू का देवी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एंटीडोट होते हैं पैरासीटामोल के। पैरासीटामोल के लिए N-acetyl-cysteine जो है, एक तो आपको पता होगा सबको। इसके अलावा मिथियोनिन भी दे सकते हैं, और मिथियोनिन हम ओरली देते हैं 4 डोजेज के अंदर 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 4 डोजेज में 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 4 आवर्स भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। और ये पूछ सकते हैं आपसे। और जब N-acetyl-cysteine से रिएक्शन देगी अगर पेशेंट, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम उसमें मिथियोनिन यूज़ करेंगे, लॉजिकल सी चीज़ है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। और दैट्स ऑल।